आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए शरह-ए-नमू और इस्तेहकाम का रोशन मीनार है। उन्होंने जिंदगी गुजारने में आसानी, महारत के फरोग और रोजगार पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत 2025-26 तक माली खसारे को कम करके 4.5% से कम करने की पाबंद है। केरला के वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 110 हो गई है। राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में भारत के लिए कांसे का दूसरा तमगा हासिल किया है। वहीं भारत की हॉकी की मर्दों की टीम आयरलैंड को 2-0 से हराकर पूल बी में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात का इरादा किया है कि हुकूमत ने जिंदगी गुजारने में आसानी, महारत के फरोग और रोजगार पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। वो नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब सफर मरकजी बजट 2024-25 के बाद की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने यकीन दहानी कराई कि एमएसएमईज पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज है जो रोजगार वज़ा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपने तमाम शहरियों के लिए जिंदगी को आसान बनाने और मयार जिंदगी को बेहतर बनाने को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी 8% की शरह से तरक्की कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत की मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत की पॉलिसी, लगन, अज़्म, फैसले तमाम दुनिया को मुल्क में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए शरह तरक्की और इस्तेहकाम का रोशन मीनार है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि सरकार जिस रफ्तार और तेजी के साथ बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है वो गैर मामूली है। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है। यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज जोर देकर कहा है कि हुकूमत माली खसारे के सिलसिले में काम कर रही है और वो इसे 2025-26 तक कम करके 4.5% से भी कम पर ले आएगी। लोकसभा में 2024-25 के मरकजी बजट और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 2024-25 के बजट पर बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि भारत कोविड के बाद सबसे तेजी से उभरती हुई मईशत है। उन्होंने कहा कि हर एक को 2047 तक एक विकसित भारत की तामीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया कि भारतीय मईशत कोविड वबा के बाद भी एक दरख्शां मकाम की तरह जगमगा रही है। वजीर खजाना ने शहरियों, मुतवस्सित तबके के लोगों, छोटे कारोबारियों, किसानों, मामूली कारकुनों और ताजिरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पिछले 3 साल में भारत को सबसे तेजी से उभरती हुई मईशत बनाने में ताउन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत के अखराजात में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और 2023-24 के लिए ये अखराजात 48.21 लाख करोड़ रुपए के हैं। वजीर खजाना ने कहा कि साल 2023-24 के मुकाबले इस साल के अखराजात तकरीबन 7.3% ज्यादा हैं। वजीर खजाना ने इशारा दिया कि ज़िराअत और किसानों की बहबूद के महकमे के लिए मुख्तस रकम 2013-14 में महज 21,934 करोड़ रुपए थी।
انہوں نے خاص طور پر کہا کہ یہ رقم بڑھ کر اب 1.23 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے، جو 5 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایم کسان اسکیم شروع ہونے سے اب تک اس کے تحت 11 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو 3.2 لاکھ کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ The budget allocation for the Department of Agriculture and Farmers Welfare was only 21,934 crores in 2013-14. ابھی 24-25 میں وہ بڑھ کر کے 1.23 lakh crore ہو گیا ہے، 5 گنا انکریز ہے۔ More than 3.2 lakh crores have been disbursed to over 11 crore farmers under the PM Kisan since its launch. Institutional credit targets for agriculture has increased more than 2.5 times. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ یہ رقم بڑھ کر اب 1.23 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے، جو 5 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایم کسان اسکیم شروع ہونے سے اب تک اس کے تحت 11 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو 3.2 لاکھ کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ خبروں کا یہ بلیٹن آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کیرلا کے وائناڈ ضلع میں آج صبح سویرے وسیع پیمانے پر مٹی کے تودے کھسکنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 110 ہو گئی ہے۔ فوج، فضائیہ اور بحریہ کے عملے کی مشترکہ کوششوں سے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے زخمی لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر تعینات کیے ہیں اور انہوں نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا ہے۔ دریا پر اس پل کی جگہ جو سیلاب کے پانی میں بہہ گیا تھا، ایک عارضی پل بنایا گیا ہے۔ اس پل کو لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فوج نے بتایا کہ تقریباً 150 افراد کو مندکی گاؤں سے بچایا گیا ہے، انہیں طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی کے لیے تعینات عملے کے 225 افراد کے علاوہ فوج نے دیگر 140 افراد کو ترووننتاپورم میں تیار رکھا ہوا ہے، جنہیں ضرورت پڑنے پر شارٹ نوٹس پر فضائی راستے سے وہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ فوج انسانی بنیادوں پر اور تباہی سے راحت کی کارروائیوں کو مربوط کرنے کی غرض سے کوئیکوڈ میں ایک کمان اور کنٹرول مرکز بھی قائم کر رہی ہے۔ جھارکھنڈ میں آج صبح ہاوڑہ ممبئی ریل حادثے کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیاں پوری کر لی گئی ہیں۔ آج صبح چکردھر پور ریلوے ڈویژن کے تحت پوٹو بیڈا گاؤں کے نزدیک بڈم بامبو اور خرساوا ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان ہاوڑہ ممبئی میل کی 18 بوگیوں کے پٹری سے اتر جانے سے 2 مسافر ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے تھے۔ پھنسے ہوئے مسافروں کو خصوصی گاڑی سے ان کی منزل کے لیے روانہ کیا گیا۔ ریلوے نے حادثے میں جان گنوانے والوں کے قریب ترین رشتہ داروں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس نے شدید طور پر زخمی ہونے والے مسافروں کو 5-5 لاکھ روپے اور دیگر زخمی مسافروں کے لیے 1-1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ جنوب مشرقی ریلوے کے ٹاٹا نگر چکردھر پور سیکشن پر ریل ٹریفک میں ریل حادثے کے بعد خلل پڑا ہے۔ طویل مسافت کی 11 ریل گاڑیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور چھوٹی مسافت کی 6 ریل گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے، جبکہ 17 ریل گاڑیوں کا راستہ تبدیل کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ہاوڑہ ممبئی ٹرین حادثے میں مرنے والوں کے کنبے کو 2-2 لاکھ روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ زخمی مسافروں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ سری لنکا کو شجرکاری کے شعبے کے اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کے لیے دی جانے والی بھارتی امداد 2 گنا ہو گئی ہے۔ سری لنکا میں معاشی بحران کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کے بعد بھارتی حکومت اپنی امداد کو 300 ملین روپے سے بڑھا کر 600 ملین روپے کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ آج ہوئے کابینی اعلان کے مطابق اس اضافے کو سری لنکا کی کابینہ کی جانب سے منظور کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس پہل سے متعلق مفاہمت نامے پر فروری 2020 میں دستخط کیے گئے تھے۔ اسرائیلی دفاعی افواج IDF نے آج کہا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیلی مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر ہوئے حملے میں 12 نوعمر افراد اور بچے مارے گئے تھے، جس کے لیے اسرائیل نے حزب اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اس دوران لبنان میں واقع بھارتی سفارت خانے نے گزشتہ روز بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں رہائش پذیر بھارتی افراد یا لبنان کی سفر کا ارادہ رکھنے والے بھارتیوں کو چاہیے کہ وہ بیروت میں بھارتی سفارت خانے کے رابطے میں رہیں۔
वियतनाम के वजीर आजम फाम पिन चिन भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ बहुत से वज़रा, नायब वज़रा और सरकर्दा ताजिरों समेत एक आला सतही वफ़द भी होगा। जुमे के रोज जनाब फाम मिन चिन का राष्ट्रपति भवन के सब्जाजार पर रिवायती इस्तकबाल किया जाएगा। वो महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट का भी दौरा करेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी तबादले ख्याल करेंगे, जो उनके एजाज में एक जोहराने की मेजबानी करेंगे। वजीर आजम चिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी दौरे पर आए हुए वियतनाम के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहदी जिला पुंछ में मुश्तबा नक्लो हरकत का पता लगाने के बाद आज तलाशी की एक कार्रवाई शुरू की। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने बताया है कि जिले के एक दूर दराज गांव में 2 दहशतगर्दों की नक्लो हरकत के बारे में जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी की एक मुश्तरका कार्रवाई का आगाज किया गया। खबरों के मुताबिक काले लिबास में मलबूस 2 मुसल्लह मुश्तबा अफराद को पीर की रात देर गए देहरा की गली के नजदीक वाक़े सलमपुरा गांव में घूमते फिरते देखा गया था। मालूमात हासिल होने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की मदद से पुलिस ने इलाके में फौरी तौर से तलाशी की मुश्तरका कार्रवाई का आगाज किया। अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम निशानेबाजी में तारीखी तौर पर कांसे का तमगा जीता है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के चौथे दिन आज जनूबी कोरिया को हराया। भाकर आजाद भारत की तारीख में पहली एथलीट हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स मुकाबलों में 2 तमगे हासिल किए हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीराज टोंडईमान 21 नंबर पर आए और मर्दों के ट्रैप क्वालिफाई करने के राउंड में कामयाब न हो सके। श्रेयासी सिंह और राजेश्वरी कुमारी भी खवातीन के ट्रैप क्वालिफाई राउंड में जीत हासिल न कर सकीं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को ग्रुप सी के फाइनल मैच में सीधे सेटों में शिकस्त दी। तीसरे दर्जे की इस भारतीय जोड़ी ने कल खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल में तारीखी तौर पर जगह बना ली है। उसने आलमी 7 नंबर की जोड़ी को 40 मिनट में 21-13, 21-13 से शिकस्त दी। यह मैच आज ला चैपल एरिना में खेला गया। नतीजे के तौर पर सत्विक चिराग ने ग्रुप सी में सबसे ऊपर मकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने 2 मैचों में कामयाबी हासिल की है। बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स कल शुरू होंगे। अलबत्ता एक बुरी खबर यह है कि भारत की बैडमिंटन जोड़ी तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पुनप्पा ऑस्ट्रेलिया की सेतियाना मपासा और एंजेला यू से हार गई है। ये दोनों खिलाड़ी खवातीन के डबल्स के ग्रुप सी मैच में हारे हैं। हॉकी में भारत की मर्दों की टीम ने ग्रुप मरहले में आयरलैंड में जीत हासिल करके दूसरी कामयाबी हासिल की है। हरमनप्रीत सिंह ने भारत की मर्दों की हॉकी टीम को पूल बी में 2-0 से जीत दिलाने में बड़ी मदद की। टीम ने आयरलैंड में 2-0 से जीत हासिल की है। तीरंदाजी में भजन कौर खवातीन के इनफरादी मुकाबले में 16वें राउंड में पहुंच गई है। कश्ती रानी में 16 के राउंड में पहुंच गई है। कश्ती रानी में बलराज पवार मर्दों के सिंगल्स के स्कल्स क्वार्टर फाइनल में 5वें मकाम पर आए। मर्दों की मुक्केबाजी में भारत के अमित पांगल को जाम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा के हाथों 51 किलोग्राम के 16 बाउट राउंड में 4-1 से शिकस्त हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को भारत के लिए कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। इसी दौरान भारत की हॉकी मर्दों की टीम पूल बी के एक मैच में आयरलैंड को 2-0 से हरा दिया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए शरह नमू और इस्तेहकाम का रोशन मीनार है। उन्होंने जिंदगी गुजारने में आसानी, महारत के फरोग और रोजगार पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत 2025-26 तक माली खसारे को कम करके 4.5% से भी कम करने की पाबंद है। केरला के वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 110 हो गई है। राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में भारत के लिए कांसे का दूसरा तमगा हासिल किया है। वहीं भारत की हॉकी की मर्दों की टीम आयरलैंड को 2-0 से हराकर पूल बी में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।